नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये पार्टनरशिप है, साझेदारी है। ठीक है, तो साझा इसको बोला जाता है, इसको पार्टनरशिप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये मैथ क्वेश्चन नंबर 1 आर सवाल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए किस तरह बनता है। देखिए कर नीना तथा मीना ने क्रमशः 3,000 रुपये तथा 45,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ से मीना का भाग कितना होगा। तो दोस्तों मीना का भाग पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये अधर बनाते हैं। तो नीना यहाँ लिखते हैं नीना, ठीक है, इधर लिखते हैं मीना। ठीक है, तो ये कितना 30,000 है ना, 30,000 ये निवेश कर रहा है और ये 45,000। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साझेदारी में आरंभ में 2 वर्ष के बाद दोनों कितना साल अपना पैसा लगाया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 24 महीना। 24 से इससे गुना कर दे रहा है, और 24 महीना ये भी पैसा लगाया। 24 महीना उसने भी पैसा लगाया और 24 महीना इसने भी पैसा लगाया। ठीक है, 24 महीना इसने भी पैसा लगाया और 24 महीना इसने भी पैसा लगाया। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे कि 24 से 24 ही कट गया और 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, अनुपात 2:3 आया, और दोनों का जो लाभ मिला वो 1,50,000 मिला, यानी 3 2 5, यानी 5 का लाभ कितना मिला, 150,000। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो पंक्ति आई 15, यानी 30,000। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मीना का भाग कितना है। तो मीना कितना है, मीना यहाँ पे 3 है ना, मीना देखिए 3 है और आया है 30,000। तो 30,000 में क्या करेंगे, 3 से गुना, तो 30 कितना हो जाएगा, 90,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में 90,000 है या नहीं। तो इनमें से शायद कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर दोस्तों 90,000 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर जो है 90,000 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए ने 12,000 रुपया से व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 20,000 रुपये लगाकर बी व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो 1 वर्ष के अंत में वे लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ए जो है और एक बी है। ठीक है, क्या है, एक ए है और एक बी है। इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, ए ने 12,000 रुपया व्यापार में लगाया, यानी ये 12,000 रुपया से व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, ए ने 12,000 रुपया से व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 20,000 रुपये लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया। 4 महीने बाद 20,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में देखिए, 1 वर्ष का मतलब ये हुआ कि ये तो 12 महीना चला। 1 वर्ष का मतलब ये हुआ कि ये जो है 12 महीना चला ना।
हम लोग को एक वर्ष का मतलब ये है कि ये जो है कितना चला, 12 महीना, ठीक है। और ये जो है 4 महीने बाद आया है, कहने का मतलब समझ रहे हैं, 4 महीना बाद आया है। एक साल में 12 महीना होता है ना, तो 4 महीना बाद आया है, मतलब कि पहले कर चुका था 4 महीना, तब ही आया है बी। तो ये कितना काम किया, 8 महीना काम किया। समझे 8 कहाँ से लिखाया, ये बात ध्यान दीजिएगा। 4 महीना बाद हम गए कहीं पढ़ने के लिए, तो हम कितना पढ़े एक साल में, बताइए, खुद बताइए ना। हाँ, तब 8 महीना। चलिए, तो अब देखते हैं कि एक वर्ष के अंत में वो लाभ किस प्रकार बांटेंगे। तो देखिए, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 4 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 है, ये 4 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। अब 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20, 2 तिहाई 6, यानी तितरी के 9 अनुपात 10 जो है ना, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 अनुपात 10 जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पर बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए किस तरह बनता है। कह रहा है, राम तथा श्याम ने क्रमशः 40,000 तथा 50,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 160,000 लाभ से राम का लाभ कितना होगा, ये बताना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम नीचे करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो देखिए, राम तथा श्याम ने क्रमशः, तो यहाँ पर लिख देंगे राम और यहाँ पर लिख देंगे श्याम, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे राम और यहाँ पर लिख देंगे श्याम। राम तथा श्याम ने क्रमशः 40,000 रुपया, यानी 40,000, कितना, 40,000 तथा 50,000 रुपये निवेश किया, यानी ये दोनों का किया ना जाकर कि सोचा ना कि कहा कि चलो बिजनेस करते हैं, चलो भाई कोई बिजनेस हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, चलो कोई बिजनेस करते हैं। तो वो बोला तुम 40,000 लगाओ, मतलब कि वो बोला मेरे पास 40,000 रुपया है, राम बोला मेरे पास 40,000 रुपया है, और व्यापार में लग गया। और श्याम जो है वो 50,000 रुपया लेकर देकर व्यापार में शामिल हो गए। तो 2 वर्ष के बाद, यानी लगभग 24 महीना इन लोग का चला व्यापार, ठीक है। 24 महीना या फिर जोड़ा होगा या फिर कुछ किया होगा, मतलब कि समझ लेंगे कि 24 महीना इन लोग का व्यापार क्या हुआ, चला, ठीक है। बाद में 1,60,000 रुपया इन लोग को लाभ हुआ। देख लीजिए लाभ कितना हुआ, 1,60,000, ठीक है। तो इतना लाभ हुआ। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कटा देंगे, और ये 24 से 24 कटा देंगे, ठीक है। अब बचेगा कितना, 4 अनुपात 5, ठीक है। कितना बचेगा, 4 अनुपात 5। अब ये लोग का लाभ कितना है, 1,60,000 रुपये, कितना है, 1,60,000। तो दोनों का लाभ, यानी 9 का मान दिया हुआ कितना, 1,60,000, ठीक है। इसको हम लोग भाग करेंगे तो 1 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 1 का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो राम का पूछ रहा है, तो राम का पूछ रहा है, तो राम का कितना है, 4 है, राम का कितना है, 4 है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, 1,60,000 गुना 4 बटा 9 कर देंगे, यही ना।
अब इसको गुना करके और 9 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको गुना करके 9 से भाग कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 16 चौके कितना आ जाएगा 64, इतना आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 से इसको भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे तो इसका शायद दशमलव में मान आएगा दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना पैसा तो ये पैसा कितना बांटेंगे ना पूछ रहा है दोस्तों, ये कितना पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो बस से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा। अनुपात में नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 9 से भाग करेंगे तो कीजिए 9 से भाग जल्दी से, तो कितना हो जाएगा बोलिए। 9 7 63, 9 7 क्या होगा 63, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कितना 71,111.1, ये बढ़ता जाएगा, इतना पैसा उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल इतना रुपया लाभ से विद्या का धन कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके, मान लीजिए मिथिलेश है, ठीक है, और एक मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार में शामिल हो गया। 48,000 रुपया इसने क्या किया, लगाया। ठीक है, अब 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लाकर विद्या, तो विद्या का की 56,000 की पूंजी लगाई। कितना लगाई 56,000 की पूंजी लगाई, कितना माह बाद 7 माह बाद। तो ये तो वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना, तो ये तो 12 महीना काम किया है, और ये 7 महीना बाद आया है। कहने का मतलब ये है कि एक साल में 12 महीना होता है, और 7 महीना बाद आई, यानी 7 5 12, 5 महीना काम की। ठीक है, तो ध्यान देंगे 300 से 300 कटा देंगे। ठीक है, और 8 से कटाएंगे तो 8 6 48, और 8 7 56। ठीक है, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तब 12 6 72, अनुपात 7 5 35। ठीक है, तो दोनों जोड़ेंगे ना, दोनों का लाभ कितना है, तो पहले दोनों जोड़ते हैं। 7 2 5 2 7, और 3 7 7 3 10, 107 का वैल्यू दिया है 5885। ठीक है, 107 का वैल्यू दिया है 5885, तो एक का वैल्यू निकालेंगे 5885 बटा 107। अब पूछ किसका रहा है, तो विद्या का धन कितना मिलेगा, तो विद्या का नीचे कितना है 35 है। ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं दोस्तों। तो
चलिए दोस्तों, तो हम लोग को कितना आया था तो ध्यान देंगे। 5885/107 और गुना 35। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा तो 55 बार में कटेगा। ठीक है, और 55 में जब 35 से हम लोग गुना करेंगे तो 1925 आएगा, तो जो कि उसका भाग होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। ए ने 50,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, 3 महीने बाद बी भी 80,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें कुल 44,000 रुपया लाभ हुआ हो तो उस लाभ में बी का हिस्सा कितना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए जो है ना 50,000 रुपया लगाया और बी जो है ना 80,000 रुपया लगाया। ठीक है, व्यापार में शामिल हो गया। तो 1 वर्ष के बाद, तो ये तो 12 महीना काम किया। ये जो है कितना काम किया, 12 महीना काम किया। ठीक है, और बी जो है 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। तो कितना काम किया, 3 महीना बाद आया था ना। 1 साल में 12 महीना होता है और ये तो आया था 3 महीना बाद। तो कितना काम किया, 9 महीना काम किया। ये शून्य से चारों शून्य कट जाएगा और इसको कटाइए, 3 चौके 12 और 3 9। ठीक है, 3 से कटा दिए और 4 दूनी 8। हम लोग को आया कितना, 5:6। कितना है दोस्तों, 5:6। तो 6 5 11, 11 के मान कितना हो गया, 44,000 दिया हुआ है ना दोस्तों। बोलिए, तो 11 चौक 44 हुआ और उसमें पूछ रहा है किसका हिस्सा, किसका हिस्सा पूछा जा रहा है। तो उस लाभ में बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो बी का कितना है, बोलिए, बी का 6 है ना। तो ये 44,000 है, तो यहाँ पर 4,000 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 4,000। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 चौके 24,000। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लीजिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डाटा जीरो जो है उसको नहीं भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर से देख लीजिए, अगर देख लीजिए इस पर कैश शून्य है, देख लीजिए इतना 4 शून्य है, इस पर भी 4 शून्य है ना। तो हम चाहेंगे तो बिना डाटा का भी बना सकते हैं, मतलब कि जीरो बिना लिखे हुए। मान लीजिए हम ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए। इसने 5 के हिसाब से व्यापार शुरू किया, इसने 8 के हिसाब से व्यापार शुरू किया। ये 1 साल तक लगा रहा, ये 9 महीना काम किया। अब इसको कटाएंगे तो 3×9 और 4×12 और 4×2 8। देखिए 5 है, फिर 6 आ गया। ठीक है, तो 11 का मान लेंगे कितना, 44,000 है। तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कोई टीचर बताते होंगे तो वहाँ पे जल्दी बनाने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए, कह रहा है कि ए ने 60,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, 8 महीने बाद बी 40,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 66,000 रुपया है
तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना दिखा। यहाँ दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ 66,000 रुपया लाभ हुआ है इन लोग का, ठीक है। 66,000 रुपया जो है ना लाभ हुआ है, ये छूट गया, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो एक वर्ष में उस लोग को 66,000 रुपया लाभ हुआ है। तो देखिए किस तरह बनता है। तो हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए ए है और बी है, ठीक है। ये 60,000 रुपया, कितना 60,000 रुपया, और ए और बी, ठीक है। ये 60,000 रुपया लगाया, कहने का मतलब है कि ये जो है 60,000 रुपया लगाया, और बी है जो 40,000 रुपया लगाया, ठीक है। ए जो है 60,000 रुपया लगाया, बी जो है 40,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में, तो 8 महीना बाद ना आया है बी, तो मान लीजिए ये 12 महीना काम किया। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना। तो ये 8 महीना बाद आया है, यानी 4 महीना काम किया ना। चाहते तो इस जीरो को नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कट जा रहा है। हम 6 और 4 रख कर भी बना सकते थे, लेकिन दिखाना शो करना जरूरी था दोस्तों, समझने के लिए, ठीक है। चलिए कटाइए। चरती आई 12 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी तितरी के 9 अनुपात 2 आया, ठीक है। कितना आया, 9 अनुपात 2। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11 का वैल्यू कितना दिया है, 66,000 रुपये उन लोग को लाभ हो रहा है, ठीक है। 11 छक 66, 6,000 रुपया एक का वैल्यू आया। तो एक का निकाल लेंगे, एक का निकालेंगे तो 6,000 में एक का कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बी का निकालेंगे, तो बी के नीचे कितना था, 2 था, आया है 6,000, तो 6 दूनी 12, 12,000। पूछ रहा है कि जो ए का हिस्सा है बी के हिस्से से कितना अधिक है, बस घटा देंगे। तो 0 0 0 और 4 में से 2 गया 2, और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, यानी 42,000 रुपया जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो 42,000 रुपया होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42,000 जो ऑप्शन होगा उसको मार देंगे, आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है, प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन जल्दी से बनाने के लिए इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अनुपात में है ना, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो बटा में रखना सबसे पहले जरूरी है जल्दी से बनाने के लिए, ठीक है। तो 5:6 के अनुपात में, यानी 5/6 के अनुपात में हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने तथा बी ने साझे प्रारंभ करते 8 माह के बाद ये अपनी पूंजी वापस लेते। ये तो 8 महीना तक काम किया है ना, पता चल रहा है ना कि 8 महीना बाद पैसा वापस लिया है। यहाँ 8 महीना तक अपना पैसा बिजनेस में लगैले रहा ना। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, तो मान लीजिए यहाँ पर तो पता नहीं है कि कितना समय तक लगाया है, इसका अनुपात कितना है, 5:9 है दोस्तों, ठीक है। तो बस कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए, और इससे कटा दीजिए 3 3 9 और 2 3 6, 3 से दोनों कटा दिया, 2 चौके 8, और x बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा, यानी x बराबर 12 माह, यानी 12 माह तक
क्या किया, अपनी पूंजी लगाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद। ठीक है।